स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 1857 के विरोध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ के सूर्या कैंपस में 14 सदस्यीय एनसीसी कैडेट टीम का जोरदार स्वागत किया गया। ब्रिगेडियर एनएस चाणक्या के नेतृत्व में कैडेट मेरठ से साइकिल चलाकर कई जिलों से होते हुए आज लखनऊ पहुंची। टीम के स्वागत के लिए एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सेना के सभी अधिकारी मौजूद थे। साइक्लोथॉन का आप एक पार्ट हो, मेरठ से चल के ये यहाँ तक आई हो, आप कैसा लग रहा हो? क्या मैसेज देना चाहते थे आप लोग इसके जरिए? सर, हम संग्राम 1857 समर से समृद्धि की ओर साइक्लोथॉन टीम का पार्ट हैं। हमारी रैली मेरठ से शुरू हुई 1 जनवरी को और आज हम यहाँ लखनऊ पहुँचे हैं। हमारी ये रैली कुल 2025 किलोमीटर की है। शुरुआती दौर पे तो कुछ कठिनाइयाँ भी आईं। शुरुआती दौर में हमारी एवरेज स्पीड भी 13 किलोमीटर पर आवर की रहती थी, पर अब हम एक स्टेज पर आ गए हैं जिस पर हमारी स्पीड भी ठीक है। हम मेंटली और फिजिकली रूप दोनों से प्रिपेयर हैं ये साइकिल एक्सपीडिशन के लिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, आप लोग जो है इतना कर रहे हैं। आप सर, कड़ाके की ठंड तो एक हम लोग मेंटली बनाकर बैठे हैं। आप निकलेंगे, बाहर निकले 2 किलोमीटर तक हमें वो महसूस होती है, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। और मैसेज इससे ये देना चाहते हैं, ये हमारी दिमाग में हम लोग बनाकर बैठे हैं। हमें ह्यूमन बॉडी किसी भी चीज़ को कितनी भी क्षमता हमारी बहुत ज़्यादा है। संग्राम 1857 से हम हर जगह जा रहे हैं, जो भी 1857 के फ्लैश पॉइंट्स थे, 1857 की क्रांति, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि हमारे पुरखों द्वारा चुकाई गई कीमतों को हम भूल चुके हैं, परंतु ज़रूरत क्या है, हम उन्हें बार बार याद करें, प्रेरणा लें उनके बलिदानों से और भारत को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएं। इस दौरान कई जगह से आप लोग गुजरे होंगे, लोगों में कितना उत्साह दिखा? जैसे कि आप लोगों ने कहा कि वो भूल गए हैं लोग, और जो अगर बात करें कमिंग जनरेशन की, जो अभी जनरेशन है, क्या लगता है वाकई में देशभक्ति का अभाव है उनमें? देशभक्ति का अभाव तो है लोगों में, परंतु हमें पता ही नहीं है हमारे इतिहास में हुआ क्या था। किताबों में भी 10% ही हम लोगों को पता है। जब हमने इतिहास के पन्ने टटोले, जब हमें सर ने स्क्रिप्ट्स लिख कर दी, तो हमें पता चला कि हम पूरे 14 जो कैडेट्स हैं, हमें भी नहीं पता था इतना कुछ हमारे पुरखों ने बलिदान दिया था। जब हमने वो पढ़ा तो हमें पता चला। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी यूथ को डेडिकेटेड नहीं है या देशभक्त नहीं है, जबकि लोगों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो हमारी किताबों को थोड़ा और उनमें ये चीज़ें डाली जाएं और लोगों को अवेयर कराया जाए कि सैक्रिफाइसेस क्या थे, लोगों ने क्या कीमत चुकाई। मेरा नाम चंचल मावरा है और मैं आगरा ग्रुप से हूँ। चंचल, आप जो इस टीम का एक पार्ट हो, हाँ जी। आप जगह जगह से आए हो, मेरठ से आए हो, क्या लोगों में दिखा वो वाकई में एक्साइटमेंट था देश के प्रति? और जो आप 1857 की बात कर रही हैं, उसको कहाँ कहाँ तक कैसे मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लोग किस तरह से अवेयर कर रही हैं? जैसा कि अभी तान्या ने बताया कि 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें जो हमारी बुक्स हैं उनमें 10% से भी कम दे रखा है। लेकिन जब सर ने हमें स्क्रिप्ट दी, हमें बताया कि जो भी क्रांति हुई थी, हमारे लोगों ने जो बलिदान दिया था, और ये पहला ही मौका था जब हमारी भारत की आम जनता उठ खड़ी हुई ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और इसी 1857 के रिवॉल्यूशन से 1947 में जो भी क्रांतिकारी हुए, वो इसी से प्रेरणा लेके हमें 1947 में आज़ादी दिलाई। हाँ, 1857। हाँ जी। मेरा नाम कैडेट प्रियांशु सिन्हा है। मैं 7 यूपी नेवल एनसीसी यूनिट से हूँ और मैं अभी यूपी डायरेक्टरेट को दर्शा रहा हूँ। हमारी ये टीम 2025 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। 1 जनवरी 2025 मेरठ से ये स्टार्ट की थी और अभी तक कुल लखनऊ पहुँचने तक हम लोगों ने 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। इसका फ्लैग इन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा, जो कि रिपब्लिक डे पार्ट सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। उस पार्ट को कैसे आप जो है, पार्ट का काफ़ी ऐतिहासिक पल होगा जब मोदी जी इसको फ्लैग इन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने यहाँ तक बहुत मेहनत की है पहुँचने की, और हमारे हक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमने बेसिकली हमारा यही मोटो था ये ज्वाइन करने का कि 1857 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आजकल भुला चुके हैं। जैसे कि हरदोई में राजा नरपति सिंह ने कब्ज़ा किया था, अवध रीजन में, जो कि बहुत ही बड़ा, ये जो आज आप लखनऊ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेंटर था।
यहाँ पे ही अराउंड की यहाँ पे ही रिवॉल्व किया था पूरा 1857 रिवोल्ट। तो हम ये दर्शाना चाहते हैं जो कि हमने इतना मेहनत किया है, तो हमारे मम्मी पापा, हमारा परिवार और हमारा पूरा जो भी सोसाइटी है और देश पूरे गर्व के साथ इसे देखे और समझे कि हमारे जो बलिदान दिए हैं हमारे पूर्वजों ने वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वो हमारे दिलों में पहुंचना चाहिए और ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि कुर्बानी और जो हमारी फ्रीडम है वो उसे ग्रांटेड ना ले, वो बहुत ही बलिदानों के बाद, बहुत ही मेहनत और परिश्रम के बाद मिला है। जी, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। इस बीच हॉर्नबिल टीवी ने एडीजी एनसीसी मेजर विक्रम कुमार और टीम लीडर ब्रिगेड साइकिल की टीम लीडर ब्रिगेडियर एनएस चाणक्या के साथ कार्यक्रम के बारे में विशेष बातचीत की। एडीजी विक्रम कुमार जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज 1857 की क्रांति को लेकर साइक्लोथॉन की टीम यहाँ पे आई है, मेरठ से सफ़र यहाँ तक की है और 26 जनवरी को वहाँ पे पीएम मोदी इसका जो है फ्लैगिंग करेंगे। ये टीम आज आई है, यहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी हुआ। क्या मैसेज देना चाहते हैं? वाकई में क्या 1857 के जो कैडेट थे वो बात कर रहे थे, वो किताबों में इतना नहीं है जितना आप लोगों ने उनको स्क्रिप्ट किया बताया है, क्या वाकई में कमी कुछ रह गई थी? कमी नहीं रह गई थी। ये देखिए 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई है, ये इसको इतने साल हो गए कि अभी हमारी याददाश्त में, आम जनता की याददाश्त में ये धूमिल पड़ गई है। हमें लेटेस्ट इलेक्शन ये सब के बारे में पता है, ये इसके बारे में हमें खास जो आज की पीढ़ी है उसको आइडिया नहीं है और जो जिस पीढ़ी को इसके बारे में आइडिया है वो भी इसकी याद धूमिल पड़ गई है। अभी इस साल हमारा जो गणतंत्र का 75वां साल है और 76वां गणतंत्र दिवस है, तो इसके मौके पे हमने सोचा कि एक ऐसी कोई मुहिम चलाएं जिससे कि ये जो याददाश्त है वो ताज़ी हो। और आज जैसे हम कहते हैं कि अमृत काल है हमारे देश का, तो उसमें जो एक भारतीय होने का जो जज्बा है तमाम में एकदम पुनः जागृत हो और तेज़ तरीके से फैले लोगों में। तो उसको देखते हुए हमने साइकिल एक्सपीडिशन को कंसीव किया, जिसमें ये जो ब्रिगेडियर नरेंद्र चारक हैं, ये कमांडर हैं आगरा एनसीसी ग्रुप के, तो इनके नेतृत्व में ये 14 कैडेट्स को इन्होंने अभी ये जो जर्नी शुरू की है। तो मेरठ जहाँ से ये क्रांति शुरू बैरकपुर में हुई थी, पर मेरठ में जो मेन जब इसने आग पकड़ा था, और इसमें उत्तर प्रदेश की इस स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है। जो ये जितने भी आप देखिए, रानी झांसी, तात्या टोपे, नाना साहब, खान बख्त, ये कुंवर सिंह, ये तमाम उत्तर प्रदेश के एरिया के रहे। तो हमारे प्रदेश की क्या भूमिका है और देशवासियों में इसको जागृत करने के लिए हमने ये एक्सपीडिशन चलाया। और एक मेन मकसद है ये जो 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, और तब से लेके अभी तक देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाहरी सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए जो हमारे सैनिक, अर्ध सैनिक बल वगैरह के लोगों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको भी याद करना है, तो उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो जैसे जैसे ये रैली में आगे बढ़ रहे हैं, ये रास्ते में कोई भी वॉर मेमोरियल वगैरह है तो वहाँ भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि कल जाने से पहले, राजभवन जाने से पहले, ये स्मृति का जो सेंट्रल कमांड का वॉर मेमोरियल है वहाँ जाके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। माना जाए कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है जिस तरह से किया। और दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि जिस तरह से कैडेट जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वो टीम की बात करें, साइकिलिंग टीम की बात करें या ब्रिगेडियर एनएस चारण की बात करें, इनकी टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है अभी किया नुक्कड़ नाटक के जरिए, उस टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए एनसीसी, देखिए एनसीसी का मकसद है कि देश की युवा पीढ़ी को देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने में अपना बहुमूल्य योगदान करने के लिए प्रेरित करना, उसके लिए तैयार करना। उसके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तंदुरुस्त शरीर, तेज़ दिमाग, अच्छी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। एनसीसी इन बच्चों में वही सब चीज़ें ढालती है और उसका सही उदाहरण ये बच्चे दिखा रहे हैं। अब आप देखिए आज के जैसा भी सुबह में आपने मौसम देखा, जितनी ठंड है, इसमें रोज़ 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाना, और इनकी एवरेज रफ्तार रही है 26 से 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज़ तो लोग मोपेड नहीं चलाते, मोटरसाइकिल नहीं चलाते इस भीड़ में, जिस स्पीड पे ये साइकिल चला रहे हैं और जिस डिसिप्लिन से चला रहे हैं। तो ये तमाम जो एनसीसी की ट्रेनिंग का जो मकसद है, उसका जो सार है, उसका उदाहरण ये लोग पेश कर रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से। और मेरे को बहुत गर्व है इन पे।
जो आज की यूथ है, जो क्योंकि हम भी बहुत पहले देखते थे कि एनसीसी के प्रति लोगों का कितना रुझान हुआ करता था, कितना लगाव था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो न्यू जनरेशन है वो धीरे धीरे इससे दूर होती जा रही है। आप लोगों का प्रयास है हालांकि जो आप ये देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी जहाँ पढ़ रहे हैं एनसीसी को ज्वाइन करो, देश के लिए कुछ ना कुछ करें? देखिए, जैसे एनसीसी आपके एक यूथ के कैरेक्टर को, मैं अगर फौजी तरीके से कहूँ तो उनकी पीठ सीधी हो जाती है बच्चे की एनसीसी में आके। और ये जो तमाम जो मेन गुण मैंने आपको बताया, शारीरिक तंदुरुस्ती, दिमागी चुस्ती, डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन बंदा जो है उसमें अपने ऊपर एक आत्मविश्वास होता है और वो हर चीज़ हासिल कर सकता है जो ज़िंदगी में कभी सोचा हो हासिल करने के लिए। तो एनसीसी के माध्यम से आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपको अपना स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए सशक्त करती हैं। पहला स्टेप है यानी फौज में जाने का? फौज में ज़रूरी नहीं है, फौज में जाएं बहुत अच्छा है, पर अगर फौज में ना भी जाएं, मान लीजिए सिविल सर्विसेज में जाएं, बनने मान लीजिए डॉक्टर बने, पर हर चीज़ में, हर प्रोफेशन में डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ निश्चय है, उसकी ज़रूरत है। और एनसीसी आप में वो कूट कूट के भरती है। तो आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, भले ही आप बिजनेस करें, पर अगर आप एक बार एनसीसी कैडेट रहे हैं तो मेरे को पूरा मानना है कि जो आपकी ज़िंदगी में आगे वाली चुनौतियां हैं उसके लिए आप और बेहतर तरीके से तैयार होंगे। और ये इससे बेहतर कोई और माध्यम नहीं है अपने आप को आगे की चुनौतियों के लिए, अपनी और देश की सेवा करने के लिए। ठीक है सर, हम ब्रिगेडियर से बात करते हैं। ब्रिगेडियर एनएस चाणक्य जी हैं आप। 14 कैडेट की टीम है, कितना बड़ा बिग टास्क का शुरुआत में कैसे आपको लगा था कि ये टास्क है, कैसे पूरा करेंगे? क्या चैलेंज आए थे शुरुआती दौर में और अब कैसे वो चैलेंज को पूरा किया? और आने वाला जो है कमिंग डेज हैं, जो आप 26 जनवरी को फ्लैगिंग होंगे पीएम मोदी के सामने, तो उस पल को कैसे शेयर करेंगे? और जो अभी जो यात्रा विजिट की है उसको थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की थी कि ये सारे के सारे कैडेट्स जो है वो वॉलंटियर्स होने चाहिए। अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो वॉलंटियर्स में से हम लोगों ने चूज़ किया और उसके बाद एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इन लोगों की साइंटिफिक ट्रेनिंग कराई। और उस ट्रेनिंग की वजह से ही लगभग 3.5 से 4 महीने की ट्रेनिंग में ये लोग लगभग 13 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले ये चलते थे और वहाँ से अब ये करीब 28 से की एवरेज जो है वो दे सकते हैं। जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, देखिए उत्तर प्रदेश का हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा अलग है। तो हमारे पास इस तरह के मौके भी आए, जैसे कुछ पेरेंट्स ने अपनी खासकर बच्चियों को जो है भेजने में थोड़ा सा संकोच पाया और हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा, उन लोगों से खुद बात करके उनको कन्विंस किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल इनफैक्ट जब हम शाहजहाँपुर से निकले तो शाहजहाँपुर का एक कैडेट हमारे साथ है, उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए पहले बरेली गए थे और कल शाहजहाँपुर में उसके पूरे के पूरे जो है परिवारजन जो है वो सारे के सारे आए और बड़े गर्व के साथ उन्होंने सड़क के सारे अपने पूरे कुनबे को लेकर के जो है आए। तो वो जो चेंज है वो मैं समझता हूँ कि वो जो एडीजी आपसे कह रहे थे कि ये आपको जो है आगे के लिए तैयार करता है और फिर परिवार वाले जब देखते हैं तो उनके मन में कन्विक्शन होती है। तो वही चीज़ हमने देखी कल। जाहिर सी बात है, आप ब्रिगेडियर हैं और एडीजी साहब, एक मैसेज है कि ये जो यूथ है, चाहे वो एनसीसी के कैडेट हैं, उनका ये ज़रूरी नहीं कि वो फौज में जाए, लेकिन वो उनकी एक पहली स्टेप है किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी सिविल सर्विस में जाए या फौज में जाए। लेकिन ये अगर उन पर आता है तो एक बेहतर अनुशासन के जरिए वो आने वाले समय में जो चैलेंजेस है उसको पार करेंगे और उनका बेहतर ऑप्शन भी इससे ही उनको मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर 14 लाख रुपए मिलने के बावजूद एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर बाउंस चेक जारी करने का आरोप लगाया गया और कार्यक्रम के आयोजक ने अदालत के माध्यम से मामला दर्ज किया, जिसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और जिसके बाद अमीषा को जमानत दे दी गई। यही नहीं बल्कि गिरफ्तारी के बाद और जमानत के बाद आयोजक को 8 लाख रुपए का चेक दिया गया, लेकिन इसमें से 2 लाख रुपए बाउंस हो गए। कार्यक्रम में आयोजक और वकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें अभिनेत्री के खिलाफ कई आरोप लगाए गए। नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले और उसके संबंध में आज प्रेस वार्ता आयोजन। मैं सर पंकज शर्मा एडवोकेट, और ये जो प्रेस वार्ता हो रही है ये अमीषा पटेल के द्वारा दिए गए चेक के संबंध में है जो कि बाउंस हो गया है। मेरे क्लाइंट पवन वर्मा के द्वारा एक कंप्लेंट केस अमीषा पटेल के अगेंस्ट फाइल किया गया था, जिसमें लोअर कोर्ट के द्वारा इनको 406, 120B, 506 आईपीसी में समन किया गया था। आफ्टर समनिंग मुकदमा चलता रहा। इन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जो इनको ग्रांट हो गई
उसमें आज तक इन्होंने अपनी श्योरिटीज़ फाइल नहीं की। उसके बाद अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से इन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात की। लास्ट वीक हमने एक कंप्रोमाइज़ इनका जो था तैयार कराया, उस पर सिग्नेचर कराए। उसी के एवज़ में ये हमें एक चेक दिए गए 8 लाख रुपए के। ये चेक हमने लगाया 2 लाख रुपए का अपने अकाउंट में पवन वर्मा ने, जो कि लगाते ही बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हुआ है, इसके अगेंस्ट इनको एक नोटिस फॉरवर्ड किया जाएगा थ्रू काउंसिल। ये कब का प्रकरण है और क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मैटर 2017 से लंबित है, जिसमें अभी पिछले हफ्ते कंप्रोमाइज़ फाइल हुआ है। ये अमीषा पटेल अभिनेत्री है, कौन है? हाँ, ये एक्ट्रेस अमीषा पटेल हैं, जिन्होंने गदर और गदर 2 बनाई है। इस संबंध में आपका चेक जो बाउंस हुआ है, क्या मामला है पूरा? मेरा नाम पवन वर्मा है। मैं ड्रीम विजन के नाम से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ। 2017 में मैंने अपने क्लाइंट के शादी में डांस करने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल को बुलाया था, जिसमें वो वहाँ पर नहीं पहुँची। उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपये अतिरिक्त की डिमांड की थी। फिर उसके बाद उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में एक केस दायर किया, जिसमें विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनके जो है सम्मन भेजने के बाद उनके कई बार वारंट जा चुके हैं। उसके बाद कुछ समय पहले उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल कराई, लेकिन बेल कराने के बाद भी उन्होंने 6 महीने बीत जाने के बाद भी अपने जमानती उसमें नहीं दिए। फिर 1 हफ्ता पहले उन्होंने हमसे कंप्रोमाइज़ की बात करी अपने अधिवक्ता के। हमने उसमें कंप्रोमाइज़ जो है साइन करके कोर्ट में जमा करा दिया। उन्होंने हमें 8 लाख रुपए के चेक दिए। उसमें जो चेक हमने अपने बैंक में जमा किया 31 तारीख को, तो वो अगले दिन ही वो चेक उनका बाउंस हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, कि उनके खाते में पैसा नहीं है। कितने लाख का चेक? 2 लाख रुपए का एक चेक है। 2 लाख जो हमने लगाया था, 2 लाख रुपए का चेक उनका बाउंस हुआ है। खाते में पैसे ना होने की वजह से वो हो गया है। अब आगे की कार्रवाई जैसे भी हमारे वकील साहब करेंगे उस तरीके की हम जैसे कार्रवाई। आपने बताया प्रोग्राम का कुछ अमाउंट भी अमीषा पटेल को दिया गया था? सारा पैसा उन्होंने एडवांस में लिया था। कितना पैसा एडवांस? 11 लाख रुपए एडवांस में थे, बाकी हमारे 3-3.5 लाख रुपए ऊपर से और खर्च हुए थे। हमने 14-14.5 लाख रुपए का उनके ऊपर वो किया हुआ था केस। 8 लाख रुपए उन्होंने हमें चेक के द्वारा, बाकी उन्होंने जो है जब कंप्रोमाइज़ पूरा हो जाएगा उसमें बाकी नगद देने की बात होती है। जैसे जैसे हमने उनको पेमेंट किया था उसी तरीके की उनकी सारी चीज़ें होती हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ मेले क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कठिनाई न हो, ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। टीचर ड्रोन भी भारी संख्या में है। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले, तथा हम लोगों ने घाट की संख्या तथा घाटों की कैपेसिटी भी इसलिए बढ़ाई है कि जो भी श्रद्धालु जिस रूट से वहाँ आ रहे हैं वो वहीं स्नान करें तथा फिर एक निर्धारित रूट के साथ वहाँ से चले जाएं। रेलवे के साथ भी बहुत अच्छा हमारा समन्वय है और हम मुख्य स्नान के दिन थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम, सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ की जनता और श्रद्धालु यहाँ आएंगे। विदेशियों के भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में जो साइबर से जुड़े मामले हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से लोग बुकिंग इत्यादि के, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है और उसको हम लोगों ने ब्लॉक भी कराया है। और साइबर वर्ल्ड को, साइबर पूरे इकोसिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाए, ये भी विभिन्न जो एजेंसियां हैं जो इसमें दक्ष हैं उसके साथ मिलकर लगातार कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें सवाल ये है, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार अलग अलग माध्यमों से जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट हो रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट है और जो साइबर जो सेल है उसे कितना? सर, हमारी एटीएस कितनी तैयार है आतंकवादी से? आपने देखा होगा कि एटीएस की जो हमारी महिला
कमांडो टीम है वो भी यहाँ पर चुकी है, हमारे पैरामिलिट्री के लोग जो अगर जो भी थ्रेट परसेप्शन आ रहे हैं उसमें गंभीरता है। हर एक विभिन्न एजेंसियों के साथ हमारे जो एकीकृत कंट्रोल रूम है सभी विभाग के अधिकारी राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर उन चीज़ों का एनालिसिस और सभी जो थ्रेट्स आते हैं उसमें हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इन सभी चीज़ों पर कार्रवाई। में कितने लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया और कितना फोर्स इसमें डिप्लॉय किया गया? ये तो पहले स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया था कि 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेकर कुंभ के आइसोलेशन बॉर्डर 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक। सर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग स्टेट सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।